बहुत से ऐसे किस्से हैं मेरी लाइफ में. इट वॉज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. पहल तेरे बल्लों होई या मेरे बल्लों होई, सो कुछ तो है. अस्सलाम वालेकुम. आज वीकेंड है, शाम का वक्त है और चाय की लोड पै गई सी. इसका मतलब ये है कि चाय की तलब जाग गई थी. चाय आजकल वैसे मैंने बहुत कम की हुई है, सिर्फ घर पे जो अम्मी बनाती हैं वही पीता हूँ. लेकिन आज दिल कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स चीनी के बगैर. तो आप लोगों को लेके चल रहा हूँ साथ चाय पीने के लिए. दुबई के डाउनटाउन में मैं अभी इस वक्त हूँ. कड़क चाय किसी कैफेटेरिया, किसी ढाबों पे अच्छी चाय मिलती है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा के नीचे विद द व्यू यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है. और उस जगह का नाम है ये, आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रही होगी. इट्स कॉल्ड कड़क हाउस. सो इट्स इमाराती होम ग्रोन. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे नाश्ता भी बहुत अच्छा है, इनका खाना भी बहुत अच्छा है. इसका मेन्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ. पर मैं चाय पीने जा रहा हूँ और आप लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ. तो हम लोग मिलके चाय पीते हैं. आज की चाय और आज की रात आप लोगों के नाम. और जो मैं आप लोगों को आई थिंक दुबई मॉल के व्लॉग में क्ले बाय कड़क हाउस लेके गया था, वो भी इन लोगों का ही है, लेकिन उसकी चाय ऐसी नहीं थी. काफ़ी और चीज़ें नहीं थी उनके पास, बट कड़क जो यहाँ की है वो वहाँ नहीं थी. तो आज ये वाली कड़क मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो पार्किंग का ऑप्शन ये है कि वैलिड पार्किंग है, दैट्स फ्री. अच्छा, अब फील होने लग गया कि प्रॉपर ह्यूमिडिटी है. वॉक यहाँ पे अब नहीं हो सकती मेरे ख्याल. और स्पेशली अगर आप लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, जैसे मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो फिर तो कोई सीन नहीं है. लेकिन अभी भी लोग आराम से घूम रहे होते हैं. कोई स्कूटर पे घूम रहा है, कोई पैदल घूम रहा है. वीकेंड है तो काफ़ी लोग बाहर निकले हुए हैं. और द व्यू इज़ ब्यूटीफुल. ऑनेस्टली ये वाली जगह डाउनटाउन की सबसे खूबसूरत लगती है मुझे. कड़क हाउस पे हम लोग पहुंच चुके हैं और लेट्स गेट इन. तो ये है इन लोगों का मेन्यू. पराठे खाने हैं तो बहुत ही टेस्टी पराठे भी मिलते हैं इधर. अब सैलड आ गया, माई टाइप ऑफ फूड. अच्छा, एपेटाइज़र में समोसे हैं, बारबेक्यू में भी सीन है. अच्छा, इन्होंने अपना मेन्यू एक्सपेंड कर दिया है. इट्स वेरी गुड. जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं ये उन लोगों के लिए है. यार पैन केक खाए हुए मुझे कितनी देर हो गई है. और ये आया जी सिग्नेचर कड़क. सऊदी जब आप जाते हैं ना, जब आप किसी से पूछते हैं कि आप लोगों का बेस्ट क्या है, तो आगे से बोलते हैं सिग्नेचर. वो ये है. हम लोग अपनी कड़क ही लेंगे, नॉर्मल कड़क. जो लोग मोहिटो शीटो के फ़ैन हैं वो भी है. कॉफ़ी भी मिलती है, वेरी नाइस. पर इस जगह का नाम कड़क हाउस है, तो कॉफ़ी मेरे नहीं ख्याल से कोई बेचारा अगर कड़क को समझता है तो वो कॉफ़ी ऑर्डर करेगा. एंड प्लस इट्स नॉट देयर सिग्नेचर. अच्छा, ये कौन पिएगा यहाँ के यार? कैमोमाइल टी एंड ऑल, जैस्मिन ऑल दैट. तो चाय मैंने ऑर्डर कर ली है. इनका एक इमाराती फूल था, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं खाना खा चुका हूँ. नेक्स्ट टाइम आई थिंक मुझे मैं ट्राई करूँगा. सो द बेस्ट पार्ट इज़ द ब्रेकफास्ट इज़ ऑल डे. बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाहर बैठने का सीन बिल्कुल नहीं है. विंटर में बहुत शौक से आता था क्योंकि यहाँ पे एक आगे कैफ़े है और उसका व्यू बहुत खूबसूरत है. सो आई यूज्ड टू कम विद माई फ्रेंड साबी अ लॉट. सो ये है यहाँ की कड़क. प्लीज़ जूम इट एंड शो सम ज़ाफ़रान ऑन द टॉप. वो थोड़ा सा ज़ाफ़रान आपको नज़र आ रहा होगा और मैं इसको आप लोगों के साथ ट्राई करने लगा हूँ. सो कड़क हाउस. आई थिंक दे यूज़ कंडेंस मिल्क अ बिट, जो कि मेरी डाइट में बिल्कुल फिट नहीं होता, बट फॉर सम रीज़न उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है. तो ऑर्डर विदाउट शुगर. जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते या मीठी चाय नहीं पीते, वो लोग विदाउट शुगर ऑर्डर करें. मुझे दो चीज़ों में कड़क बहुत पसंद है. एक तो जब ग्लास में आती है और एक जब मटके में आती है.
फॉर सम रीजन पता नहीं उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। A lot of people say जब वो पेप्सी पीते हैं या कोक पीते हैं या 7 अप पीते हैं तो बोतल में पीने में डिफरेंट फील आता है और प्लास्टिक की बॉटल में पीने में फील डिफरेंट आता है। इट्स द सेम थिंग। तो कुछ तो है क्या ये नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या डिफरेंस है। आई फील देयर इज अ डिफरेंस। तो मेरे व्लॉग्स में हमेशा एक टिप होती है, हमेशा कोई जगह होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनकॉर्पोरेट करूँ कुछ स्टोरी, लगता है ठीक है कुछ, क्योंकि लोगों को अक्सर स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी आता है। तो स्टोरी कोई ना कोई मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़िंदगी, कोई भी ऐसी स्टोरी है, कोई भी ऐसा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चाह दी बड़ी लोड सी। दिस किस्सा स्टार्टेड फ्रॉम अ सॉन्ग। तो मेरा एक गाना था, शायद आप लोगों को याद होगा, और साढ़े CM साहब मेरे रिश्ते। इट वॉज फॉर हरभजन मान जी। मुझे याद है कि उनके जो मेकर्स थे दे कॉन्टैक्टेड मी। उन्होंने कहा कि इसका रॉक वर्जन हम लोगों ने बनाना है। तो सिर्फ मसला ये था कि उसमें टाइम बहुत कम था। आई वॉज इन रियाद एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम रियाद टू दुबई टू रिकॉर्ड द सॉन्ग एंड यू नो डू एवरीथिंग। एक तो ट्रैवल टाइम होता था, उसके अलावा टाइम बहुत शॉर्ट होता था। मूवी वॉज अबाउट टू रिलीज। हम लोगों को आई थिंक एक ही दिन मिला था उसको शूट करने का और गाना बनाना, रॉक वर्जन बनाना। सो जब मेरे पास उसके लिरिक्स आए तो लिरिक्स वर लिटरली ठेठ पंजाबी। उसमें काफ़ी ऐसे लफ्ज़ थे, शीशा बंद छल्लो, मेरी तेरे विच लॉल। सो अ लॉट ऑफ वर्ड्स वर नॉट समथिंग दैट आई यूज्ड टू यू नो प्रोनाउंस ऑन डेली बेसिस और ऑन डेली पंजाबी लैंग्वेज। तो वो लिरिक्स मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन हो गया था। बाय द वे, जिसने वो गाना अभी तक नहीं सुना जाके वो जरूर सुने। इट वाज अमेजिंग सॉन्ग। मूवी वाज वेरी गुड। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सिंग फॉर हरभजन मान जी। ही इज अ स्टार, ही इज अ लेजेंड। सो जब मूवी की प्रमोशन हो रही थी तो हरभजन मान जी यूज्ड टू कम लाइव एवरी डे। आई थिंक उसी दिन गाना भी वो रिलीज हुआ। तो मैं उनका लाइव देख रहा था एंड उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि चाह दी बड़ी लोड है, चाह दी बड़ी लोड है, चाह दी बड़ी लोड। I liked his the way he emphasized the load part. कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, कितनी तलब है इस चीज़ की। तो पंजाबी में they say लोड है, मैंने बड़ी लोड। Then he's proper chai person. For me, it got registered. So whenever I feel like having chai, so I always say कि चाय दी बड़ी लोड। तो आज चाय दी बड़ी लोड से, नॉट चाय की बड़ी ज़रूरत थी, तो चाय दी बड़ी लोड से। It was kind of interesting and funny at the same time. चाह दी बड़ी लोड सी एंड ये था वो किस्सा और ये थी आज की स्टोरी। एंड मेरे बिस्तेरी was a great song obviously. पता तैनू भी ना कोई, पता मैनू भी ना कोई, पहल तेरे वल्लों होई या मेरे वल्लों होई। It was a beautiful song. So go listen to that song and honestly अभी भी काफ़ी लोग कनाडा US में उसको बहुत सुनते हैं। US डेनवर का एक किस्सा है जो मैं अपने अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा। सो इट वाज आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं मेरी लाइफ में जो मैं पर्सनली चाहता हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँ। यू नो ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लेट मी हैव माई कड़क टी गाइज। कड़क हाउस से मैं निकल चुका हूँ और मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पे ये वाला जो कज़न बुराक है इसका पुलाव आप लोगों ने ज़रूर खाना है। ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, शीशा एंड एवरीथिंग। अगर मैं गया आजकल में तो उस पर भी व्लॉग बनाऊंगा। इतने सारे लोग कहाँ से निकल रहे हैं? दुबई मॉल से। यार इन लोगों को गर्मी नहीं लगती, कैसे खड़ लेते हैं? कड़क पीने के बाद मैं आ चुका हूँ मूवी देखने के लिए और एक मूवी है उसका नाम है थंडरबोल्ट्स और बहुत सुन रहा हूँ उसके बारे में। इट्स अ मार्वल्स न्यू मूवी। आप लोगों को भी उसके रिव्यूज़ दूंगा, अच्छी है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। एक शो जो था वो था 12:30 पे, दूसरा 1 बजे, तो आधा घंटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 12:30 वाले के लिए मैं लेट हो गया हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं शर्ट का नाम क्या है जो मैं अक्सर पहनता हूँ। वो इस ब्रांड की होती है। जो लोग इस शर्ट को पसंद करते हैं, दिस इज़ द प्लेस गाइस। मैं मूवी पॉपकॉर्न के बगैर कभी भी नहीं करता था।
अब करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करूँ, I don't know. Half of my heart is saying कि पॉपकॉर्न खा लूँ, हॉट डॉग ही ले लूँ। ऐसा होता है जब आप डाइट करते हैं ना, तो every 2 hours 3 hours you feel hungry, which is a good sign your metabolism is working. Usually I take this, little bit of this and then the normal salty one. अच्छा वैसे आपस की बात है, वो जो कड़क थी ना बहुत मीठी, आधी रात का वक्त है फिर भी लाइन चेक कर रहे हैं। पॉपकॉर्न्स को मैंने हाथ नहीं लगाया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ना मैंने हॉट डॉग्स लिए, ना मैंने कोई स्नैक्स पकड़े। बड़ी कुछ सूखी एक्शन मूवी देखूंगा मैं आज। अब यही है जो है। गाइस मैं घर आ चुका हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, डेड हो गया था। मैं सिनेमा से निकल के आपको रिव्यू देना चाह रहा था पर दे नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं घर आके चार्ज करके आपको दे देता हूँ। तो मूवी वॉज नॉट ऑल दैट ऑनेस्टली। एक्शन अच्छा था, एनिमेशन अच्छी थी, बट मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट इवन वन टाइम वॉच, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को मेरे साथ आज मजा आया होगा, फ्रॉम कड़क टू माई स्टोरी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, बिकॉज़ आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड। सो जाने से पहले गाइस ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर दिन कुछ नया करें, हर दिन कुछ नया जरूर सीखें, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। और अपना बहुत 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 ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइस। अल्लाह हाफिज।